खुली हवा में ऐसे सोए थे कि किसी को हवा भी नहीं लगी। शादी में एक मेहमान ऐसा भी था जो दारू पीकर सीधा टेंट की छत पर ही सो गया। शादी में लोग कमरे ढूंढते हैं, लेकिन ये भाई साहब तो पूरी रात टेंट की छत ही बुक कर ली। घर में शादी का माहौल था और भाई साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। घर वाले पूरी रात इन्हें ढूंढते रहे। लोगों ने सोचा कहीं दोस्त के साथ बैठे होंगे या बाहर कहीं टहलने गए होंगे, लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद जब ये वापस नहीं आए, फिर शुरू होती है इनकी तलाश। सब लोग ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन भाई साहब का कहीं पता नहीं चला। तभी अचानक एक आदमी की नजर ऊपर गई। टेंट के ऊपर कोई इंसान लेटा हुआ था। भाई साहब पूरी शांति से टेंट के ऊपर ऐसे सो रहे थे जैसे 5 सितारा होटल की छत हो। 2-3 बार आवाज देने पर भी वो नहीं उठे। हालत ऐसी थी कि रात की अभी तक उतरी ही नहीं थी। नींद से उठते ही उन्हें समझ नहीं आया आखिर वो है कहाँ। फिर बहुत संभाल कर उन्हें टेंट से नीचे उतारा गया। अच्छा हुआ टेंट हटाने से पहले भाई साहब मिल गए, वरना टेंट खुलती और भाई साहब की नींद भी फिर ये ना कभी दोबारा चढ़ने लायक होते और ना ही कभी चढ़ाने लायक। कहते हैं ना कुछ लोग शादियों में सिर्फ खाने आते हैं, नाचने आते हैं और मौज करने आते हैं, लेकिन ये भाई साहब तो लापता होने आए थे। तो ऐसे लापता लोगों के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। दूल्हा उछलता रहा और दुल्हन ऊपर जाती रही। आजकल के शादियों में ऐसे नए ट्रेंड देखने को मिलते रहते हैं जहाँ रस्में कम और मनोरंजन ज्यादा होती है। दूल्हा और दुल्हन दोनों जयमाला के लिए स्टेज पर खड़े थे। सबसे पहले दुल्हन ने दूल्हे के गले में जयमाला डाल दी थी। तालियों की गूंज के बीच अब बारी थी दूल्हे की, लेकिन जैसे ही दूल्हा माला डालने के लिए आगे बढ़ा, उसे अचानक रोक दिया गया और अगले पल दो लोग आते हैं और दुल्हन को उठाकर ऊपर कर लेते हैं। अब दूल्हे की हालत देखने लायक थी। वो माला हाथ में लिए खड़ा था और दुल्हन उससे काफी ऊपर। दूल्हा उछल कर माला डालने की कोशिश कर रहा था। पूरा सीन ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ में फंसी पतंग की डोर बांधी जा रही हो और नीचे खड़े लोग इस कॉमेडी शो का मजा ले रहे थे। तो दोस्तों आजकल शादियों में जयमाला नहीं, जयमाला के नाम पर स्टंट शो हो जाता है। तो आपको ये जयमाला लगी या कॉमेडी शो, कमेंट कर जरूर बताइएगा। गैस नहीं मिले तो भाई साहब ने खाली सिलेंडर का ऑपरेशन ही कर दिया। पूरी दुनिया में जब भी संकट आती है तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं और कुछ लोग उसी संकट में अपना जुगाड़ लगा लेते हैं। कहीं गैस की लंबी लाइनें लगी हैं तो कहीं गैस मिलने में दिक्कत हो रही है। ऐसे हालात में एक ही संकट होता है, आखिर घर का खाना कैसे बनेगा। लेकिन कहते हैं ना, दिमाग अगर जुगाड़ पर आ जाए तो कोई समस्या ज्यादा देर तक समस्या नहीं रहती। ऐसा ही कुछ कमाल कर दिखाया है इन भाई साहब ने। जब गैस खत्म हो गई और नया सिलेंडर मिलने की उम्मीद भी कम हो गई, तो इन्होंने इंतजार करने की जगह एक अलग ही रास्ता चुन लिया। जब गैस मिल ही नहीं रही तो इस खाली सिलेंडर को रखने का फायदा क्या। बस फिर क्या था, भाई साहब ने पूरे सिलेंडर का ऑपरेशन शुरू कर दिया। सिलेंडर को नीचे से काटा, ऊपर से काटा और बीच में भी उसे अलग अलग हिस्सों में काट दिया। पहली नजर में तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा प्रयोग चल रहा है, लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। भाई साहब ने उसी कटे हुए सिलेंडर के हिस्से को जोड़कर एक शानदार देसी चूल्हा बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो खाली सिलेंडर एक मजबूत और काम का चूल्हा बन गया। अब उस चूल्हे में लकड़ी या कोयला डालकर आसानी से खाना बनाया जा सकता था। यानी अब ना गैस की चिंता, ना सिलेंडर भरवाने की लाइन। जहाँ दुनिया गैस संकट की बात कर रही है, वहीं भाई साहब ने उसी सिलेंडर को संकट मोचन जुगाड़ में बदल दिया। जिस सिलेंडर में गैस भरा करती थी, वही सिलेंडर आज बिना गैस के भी खाना बनाने में काम आ रहा था। तो दोस्तों ये सिर्फ जुगाड़ नहीं था, बल्कि जरूरत पड़ने पर इंसान की क्रिएटिव सोच का एक मजेदार उदाहरण भी था। जहाँ पूरी दुनिया गैस संकट से परेशान है, वहीं भाई साहब ने उसी सिलेंडर को संकट मोचन बना दिया। तो आपको कैसा लगा ये संकट मोचन जुगाड़, कमेंट कर जरूर बताइएगा। एक तरफ लोग महंगे इंडक्शन चूल्हे खरीद रहे हैं, वहीं ये भाई साहब एक साधारण प्रेस को किचन का नया चूल्हा बना दिया। अब ना गैस की चिंता और ना इंडक्शन खरीदने की जरूरत, बस एक थोड़ी सी समझदारी और जुगाड़ से पूरा काम भी हो गया। जहाँ आमतौर पर लोग प्रेस से कपड़े प्रेस करते हैं, वहीं ये भाई साहब उसी प्रेस का इस्तेमाल रोटी फुलाने के लिए कर रहे हैं, ताकि पेट भी टाइम पे फूल जाए और ऑफिस भी टाइम पर पहुंच जाए। तो दोस्तों यही तो होती है असली भारतीय जुगाड़, जहाँ महंगी टेक्नोलॉजी के बिना भी काम निकाल लिया जाए। तो आपको कैसा लगा टेक्नोलॉजी और जुगाड़ का ये अनोखा इस्तेमाल, कमेंट कर जरूर बताइएगा। लैम्बोर्गिनी खरीदना आसान था, लेकिन उससे बाहर निकलना दादाजी के लिए असली वर्कआउट बन गया। कुछ लोग ऐसे लग्जरी कार चलाने का सपना देखते हैं जो आम लोगों के लिए सिर्फ फिल्मों में दिखाई देती है। अगर कोई इंसान रिटायरमेंट के बाद लैम्बोर्गिनी खरीद ले तो क्या होगा। दादाजी ने अपने रिटायरमेंट के बाद लैम्बोर्गिनी खरीदी। अब वो पूरे स्टाइल में कार में बैठ तो गए, लेकिन जब बाहर निकलने की बारी आई तो असली मेहनत शुरू हो गई। क्योंकि लैम्बोर्गिनी खरीदने में जितना पसीना नहीं निकला होगा, उससे ज्यादा तो कार से बाहर निकलते वक्त निकल गया। असल में लैम्बोर्गिनी की सीट बहुत नीचे होती है और उसका डिजाइन इतना स्पोर्टी होता है कि उसमें बैठना और निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि दादाजी के चेहरे पर मुस्कान थी
उम्र 25 हो चाहे 75, अगर दिल जवान है और सपने बड़े हैं तो जिंदगी हमेशा मजेदार बनी रहती है। पर सपना पूरा हो जाए और उठना मुश्किल हो जाए तब भी मुस्कुराते रहना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है फन ड्रामा न्यूज वाला डोज।